कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, 27 तारीख को आपके जो गणित का पेपर होने वाला है, इसके लिए आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का मैंने आपके टेस्ट लिया था। ऐप के ऊपर 151 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लिया था, जिसमें से मैंने आपको कहा कि इसमें से आपके हूबहू प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो उन सभी टेस्ट का जो आपके प्रश्न आए थे, उनमें भी आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं आपका जो टेस्ट लूँगा तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। तो कई सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर इनका सॉल्यूशन करवाया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 27 तारीख को मेरे खुद के जो पेपर है, इस कारण से मैं आपके जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैं आपके जो पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, मैं आपकी जो 27 तारीख को जो आपके पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो आप पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट आपको, आप बहुत ही शानदार करेंगे। मैं प्रभु श्री सांवलिया सर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आपने इस प्रकार से जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर आप जो अपनी कृपा बनाए रखें और उनको जो और अधिक जो शक्ति प्रदान करें ताकि वो और अच्छे से लिख पाएँ। मेरी ओर से आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं और आप जो बहुत ही अच्छा करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके हाफ ईयरली है। आपकी जो मेन जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड का एग्ज़ाम है। फिर भी इस एग्ज़ाम में मैंने आपको कम तैयारी करवा पाया गणित की, क्योंकि मेरे खुद के पेपर होने के कारण इतने ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए मैं आपकी जो बोर्ड का जो पेपर होगा उसके लिए मैं आपको फुल तैयारी करवाने वाला हूँ। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो ऐप के ऊपर टेस्ट बना हुआ है, आप उसको ज़रूर देना। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे रखा है। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में आने वाले हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 225 के आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड को घात रूप में लिखना है। तो 225 में हम भाग देंगे। सबसे पहले 2 का कितनी जाएगा, 3 का देंगे, 3 का भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा 3 का भाग। कि 3 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा। 3 और 7 तो 21 और फिर बचेंगे यहाँ पे 5, तो 15 हो जाएगा ये। फिर 3 का भाग देंगे तो ये 2 और 5 25 बार चला जाएगा। फिर 5 का देंगे 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, तो 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। और 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ये रहा आपके 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसमें घातों का योग पूछे, तो आपको क्या करना है, ऊपर की घातों को जोड़ देना है। इनको गुणनखंड करके इसकी घातों का जोड़ कर देना है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, आपके 4 इसकी घातों का योग रहेगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, इसकी घात ज्ञात करनी है। बहुपद इसकी घात निकालनी, तो इसको गुणा करेंगे तो इसमें जो x है डबल बार आ रहा है, देखो तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर आपके कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 घात वाले बहुपद के 2 शून्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये वाला, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। इसमें y = 10 पे x का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ y है वहाँ पे 10 लिखो, तो इसकी जगह पे मैं 10 लिखूँगा। तो 10 माइनस आपका 3 है और बटे में आएगा आपके 7 माइनस x का मान ज्ञात करना है और बटे में 2 और बराबर में 1 है। तो ये आपकी कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपका 7/7 माइनस x/2 बराबर में 1। तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 को हम इधर ले चलेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये वैसे तो इसमें ये वाला 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, तो x का मान इसमें 0 आएगा। फिर भी इसको हम और आगे हल कर लेते हैं। ये आएगा आपके इधर तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 - 1 बराबर x/2, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, तो x बराबर आपके 0 आएगा। तो इसका जो आंसर आपके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके चौथा है इसमें कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु का जो आपको इसमें फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। फॉर्मूला में आपके सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका x1 + x2/2 और मध्य बिंदु का सूत्र है ये, और y1 + y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है। तो इसमें x1 y1 इनको जोड़ लेंगे और y1 y2 को भी जोड़ लेंगे, 2 का भाग लगाना है। तो देख लेते हैं इसको भी हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, ये वाला x1 और y1 का मान। x1 का मान ये रहा, ये हमारा y1 है और ये है x2 और y2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान आपकी x + 4 है और फिर आपके है x2 का मान कितना है, आपके 6 - x है और बटे में आएगा आपका 2। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला है आपके, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। y1 कितना है,
वो है y+5 है, और इधर कितना है आपके +3 - y है, और बटे में आपके 2 हैं। हल करेंगे तो x से x कट जाएगा, और 6 और 4 10/2 हो जाएगा। इधर y से y कटेगा, 5 और 3 8/2 रहेगा। 10 में 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा। तो 5,4 इसका उत्तर रहेगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न आपका यह है कि एक 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया की लंबाई, ये 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है, इसको हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, ये AB एक 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है। कितना ये 10 मीटर है। इसकी छाया की जो लंबाई है वो 10√3 है। ये आपकी 10√3 मीटर इसकी छाया है। तो आपको सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो ये कोण के सामने ये आपका लंब हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। आधार और लंब किस में होता है? tan थीटा में होता है। लाल कक्का से देखना, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसमें लंब और आधार का मान लिखना है। लंब का मान कितना है? 10 है। आधार का मान 10√3 है। इससे क्या होगा? 10 से 10 कट जाएगा, तो ये बराबर में कितना बचेगा? एक। ऊपर तो बचेंगे 1 और नीचे बचेंगे √3। ठीक है, ये एक बार कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आएगा आपके? 1/√3 आएगा। अब tan में देखो 1/√3 किसका मान होता है? ये आपके tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 30 का। तुलना करने पर tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखो, स्पर्श रेखा से संबंधित सारा डाउट क्लियर करते हैं। ये वृत्त है, अगर कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करके निकलती है तो इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा हम इसमें खींच सकते हैं। वृत्त के ऊपर ऐसे अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा आपकी अनंत। लेकिन आपसे पूछे कि वृत्त के ऊपर एक बिंदु से कितनी खींच सकते हैं, तो फिर आपको एक ही करना है। अगर ये बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इसके ऊपर जो रेखाएं खींचेंगे इसकी जो लंबाई आपकी बराबर होती है, और 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, याद कर लेना ये। और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो, और वृत्त की जो त्रिज्या है, इनका जो बिंदु होता है वो इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। और वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का एंगल रहता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या कितनी आपके r है। तो इसमें वृत्त की परिधि पूछ रहे हैं, चतुर्थांश की जो परिमाप पूछ रहे, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? वृत्त है, इसके 4 भाग करेंगे। ठीक है, तो या दूसरा भाग आपकी एक और हो जाएगा ये। अब आपके इसी एक का परिमाप निकाल दो। एक तो ये r हो जाएगी, और ये भी r हो जाएगी, और ये जो भाग है, ये पूरा भाग, ये जो इसकी परिधि 2πr, इसका कितना हो जाएगा? इसमें 4 का भाग देने पे आएगा, तो ये कट जाएगा 1 बार और ये कटेगा 2 बार। तो ये आएगा आपके πr और बटे में 2 प्लस ये कितने r है? 2r है, तो आपके 2r हो जाएगा। तो ये रहेगा आपके 2r प्लस πr बटे 2। इसको हल करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे ये तो 2 लघुत्तम आएंगे, तो ये आएगा आपके πr प्लस 4r और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो πr प्लस 4r बटे में 2 आपका ऑप्शन में जो आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये पूरे के बटे में आपके 2 है, यही इसका उत्तर रहेगा। वृत्त की परिधि ज्ञात करें। इसकी त्रिज्या आपके r बराबर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो परिधि के सूत्र क्या हो जाएगा? परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। 2 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7 है, इंटू r का मान कितना है? 3.5 है। पॉइंट हटाएंगे, बटे में लगेगा 10। 7 के बार से 35 5 बार कटेंगे, और फिर 5 के बार से 5 एक बार, और 10 करेंगे 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल 22। तो 22 सेंटीमीटर इसका उत्तर रहेगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि कितनी आएगी? तो याद कर लेना, इसकी जो परिधि है वो आपके 44 सेंटीमीटर आती है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आता है? इसका जो क्षेत्रफल है वो 154 वर्ग सेमी आता है। अगला प्रश्न है आपके, एक घन का संपूर्ण प्रस्थि क्षेत्रफल ये आपको ज्ञात करना है। इसमें दे रखा है 486। घन की भुजा ज्ञात करनी, तो घन का संपूर्ण प्रस्थि क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर में कितना है? 486। तो भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 486 और बटे में आपके 6 हो जाएंगे। भाग करेंगे तो ये 8 1 81 बार भाग चला जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा आपके? √81 आ जाएगा, तो बराबर 9 सेंटीमीटर इसका उत्तर रहेगा।
नेक्स्ट, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता। पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, अनुकूल परिणाम कितने, वो तो जिसके पूछे उसकी बताओ। अनुकूल अभाज्य संख्या तो आपकी 1 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3, कुल परिणाम 6, यानी कि अभाज्य का कितना होगा 1/2 होगा। इसमें अगर आपके विषम पूछ ले तो आपकी हो जाएगी 1 3 और 5, अनुकूल परिणाम कितने हुए 3/6 यानी कि 1/2। अगर सम पूछ ले, विषम की जगह पे क्या पूछ ले आपको, सम पूछ ले, तो भी इसमें सम देख लो कौन कौन सी है, 2 4 6, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6 यानी कि 1/2। 2 का गुणज पूछ ले, 2 का गुणज, तो 2 का गुणज मतलब 2 की टेबल में आने वाली संख्या, 2 का पहाड़ा 2 4 और 6, अनुकूल परिणाम 3/6, ठीक है, आंसर हो जाएगी प्रायिकता 1/2। अगला सवाल आपका है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी का जो मान है वो कितना दे रखा आपको 1080 है। इनका HCF जो आपको दे रखा है और हमें इसका LCM ज्ञात करना है। तो ये दे रखा आपको दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर 1080। यहाँ लगाएंगे हम 1080 बराबर इसका जो HCF है वो कितना है 30 है और LCM हमें ज्ञात करना है। 30 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आपके 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और बचेंगे 108 और बटे में बचेंगे 3। तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, 3 का भाग लगा देंगे, 3 3 9 और 3 3 9 और 3 6 18। तो LCM का जो मान है वो 36 इसका उत्तर रहेगा। 36 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न, इसके शून्य ज्ञात करना है तो फिर इसके 8 के टुकड़े करो, जोड़े घटाएं तो 6 आ जाए, 4 दूनी 8, 4 और 2 6। तो x² माइनस 4x माइनस 2x और माइनस में प्लस में 8, x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे बचेगा हमारा x माइनस 4, और एक बार x माइनस 4 लिखेंगे, एक बार x माइनस 2 लिखेंगे। शून्य है तो बराबर में शून्य लिखेंगे, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 या फिर आपका x माइनस 2 बराबर 0। x का मान कितना 4 आएगा, x का मान कितना 2 आएगा, x बराबर 2 और 4 इसके फाइनल उत्तर रहेंगे। समीकरण को संतुष्ट करने वाला आपको जो मान है वो बताना कौन सा है। तो ये आपके रहेगा x और y का मान रख के देख लेंगे, तो 3x प्लस 2y बराबर 11 चाहिए। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 रखें देखिए, प्लस y की जगह पे 4 रखें देखिए, पहला ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8 और 3 11। अरे वाह, पहले ऑप्शन से आपके उत्तर आ रहे तो इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में दो त्रिभुज आपके समरूप हैं, इसमें कोण ए और कोण ई दे रखा है, कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। कोण ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर आपका कोण ई हो जाएगा और कोण सी बराबर आपका कोण एफ हो जाएगा, ठीक है, कोण एफ रहेगा। अब आपको इसमें ABC के मान देख लो कितना है, ए का मान 40 है तो डी का मान भी 40 होगा, ई का मान अगर आपके 80 है तो बी का मान भी 80 होगा और कोण सी और एफ बराबर होंगे तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब AB का मान पता है, सी का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 180 डिग्री। कोण ए 40 है, कोण बी 80 है और कोण सी हमें ज्ञात करना है बराबर में 180। 8 और 4 12 यानी कि 120, प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 120। इन दोनों की जोड़ 120 होती है, वो मैंने प्लस उधर ले गया तो माइनस कर दी, तो कितने बचेंगे ये 60 डिग्री इसका उत्तर रहेगा। तो कोण सी कितना आएगा आपके 60 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न है कि एक पहाड़ी का जो क्षैतिज से कोण, ठीक है, ये पहाड़ी से क्षैतिज से कोण जो है वो आपको दे रखा है, कितना है 60 डिग्री का है, कितना है 60 डिग्री का है। तो इसकी जो ढलान है वो आपके ये 60 डिग्री का कोण दे रखा आपको। ये यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो चलेंगे, तो देखो ऐसे तीर से चलेंगे तो ये 500 मीटर आपको दे रखा है, 500 मीटर चलना पड़ता है और कोण इसमें आपके 60 डिग्री दे रखा है। तो ये बताओ कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो पहाड़ी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ये वाला ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है। तो ये इसका थीटा के सामने ये तो लंब हो जाएगा और ये इसका कर्ण हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें, इसलिए 90 डिग्री का कोण इसके सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो इसमें आपके लंब है और आपके कर्ण है। तो लाल कक्का में देखो ये LAL KKA,
तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, तो ये आपके साइन में आता है। पहले आपके साइन हो जाएगा, तो साइन ए बराबर आपकी या फिर साइन थीटा बराबर आपकी कितना आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान आपके 60 है। लंब का मान एच हमें ज्ञात करना है और कर्ण का मान हमें 500 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें साइन 60 का मान लिखना है। साइन 60 का मान होता है आपके √3/2 और बराबर में आएगा आपके h/500। हमें h का मान याद करना है, तो 500 का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 × 500 या फिर 500 √3, 500 और √3 और बटे में आएगा 2 का भाग देंगे तो 250 हो जाएगा, √3 बचेंगे। तो 250 √3 मीटर इसका उत्तर रहेगा। 250 √3 आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये भाग में मत कर देना इसको, ये बीच में भाग है, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी। तो इसको मान लेंगे ये x1 ये y1 है और ये वाला आपका x2 और y2 हो जाएगा। तो इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। तो p q की जो दूरी है, ठीक है, तो हम लगाएंगे इसमें दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, वो होता है pq बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 का मान कितना है, x2 का मान आपको दे रखा है इसमें 4 है, तो 4 - x1 3 है, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5 है, माइनस y1 माइनस के 2 है, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे और स्क्वायर कर देंगे। फिर इसका माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 7, यानी कि कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी कि बराबर कितना आएगा √50। √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 25, 2 × 25, 25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। इसका उत्तर आपकी कितना आएगा, 2 यानी कि 5 √2, ये इसका उत्तर रहेगा। 5 √2 आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है tan 60 और इसका मान ज्ञात करना है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। आप सारणी से देखेंगे 1/√3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो उत्तर इसका 1 आ जाएगा। ऑप्शन है जो इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक किसी घन का संपूर्ण प्रत्येक क्षेत्रफल आयतन बराबर है तो इसकी घन की भुजा ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखें। तो इसमें आपको दे रखा है कि घन का जो आयतन है, घन का आयतन, वो घन का जो आपके संपूर्ण प्रत्येक क्षेत्रफल है उसके बराबर है। ये किसके लिए है, ये घन का है, ठीक है। तो घन का आयतन और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो आपको भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है और बराबर इधर क्या आएगा 6 × भुजा का स्क्वायर। इधर भुजा 3 बार है और इधर भुजा 2 बार है, तो 2 बार भुजा कट जाएगी, 1 बार भुजा बचेगी इधर, और इधर कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। ये भुजा 3 बार देखो a × a और इधर 6 × a 2 बार है, तो फिर 2 बार से ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 बार से ये 2 बार कट जाएगा, तो a बराबर आपका 6 बचेगा। तो भुजा का मान कितना आएगा 6 आएगा। कुछ भी नहीं दे रखा, फिर भी सब कुछ दे रखा है, आंसर निकाल लिया हमने, उत्तर इसका 6 आएगा। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का माध्य 9 है तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है आपका माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र होता है आंकड़ों का योग और बटे में आता है इसका आंकड़ों की संख्या आता है, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद होगा। जिन भी बच्चों को गणित में डर लगता है, बिल्कुल फेल हो जाएंगे इस प्रकार से मन में आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अर्धवार्षिक के बाद में मैं जल्द ही आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा, उनको देखते जाना, आपका डर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। बहुत ही शानदार तैयारी आपकी गणित की हो जाएगी। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। अब आपको योग करना है आंकड़ों का। माध्य 9 दे रखा तो माध्य की जगह 9 आएगा। आंकड़ों का योग 5 + 7 + 9 + x, इसका जो माध्य हो कितना है 9 है, और ये संख्या कितनी 4 है। गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा हो जाएगा ये, तो 9 बराबर आपके इनकी जोड़ 21 है और प्लस में x और बटे में 4 है। क्रॉस गुणा कर देंगे इसका, तो ये 9 चौके 36 हो जाएगा, ठीक है, और 36 बराबर आपका 21 + x हो जाएगा। तो x का मान आपके 21 इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 36 - 21 होगा। तो x का जो मान है वो आपके 15 यानी कि 15 इसका उत्तर रहेगा। 15 आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। एक त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या आपके 6 सेंटीमीटर है। r बराबर 6 है और l बराबर आपका
10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका अगर अवस्थित में आए तो आप सीधा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एरिया होता है आपका 1/2 इंटू L इंटू आर, ये इसका क्षेत्रफल का सीधा ही सूत्र होता है। ये चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटे 2 करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो सीधा उत्तर आता ही नहीं तो देख लेते हैं। 1/2 इंटू L का मान कितना है 10 है और R का मान कितना है 6 है। काट देंगे 2 के बार से 10, 5 बार कटेगा तो ये आपके 5 इंटू 6 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है 30। अगर ऐसा नहीं पता हो तो फिर आप जो चाप की लंबाई से पहले थीटा ज्ञात करेंगे, कोण का मान, और फिर उसके बाद में इसमें क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता आपको दे रखी है, नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो योग है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। होने की प्रायिकता 0.05 दे रखी है और उसमें हमें नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी कि ई बार लिखो या ई नहीं लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, बराबर 1। तो पी ई नहीं बराबर आपकी जो प्लस का 0.05 है वो बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.05 घटाएंगे तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 0.95 आएगा। ये इसका फाइनल उत्तर रहेगा 0.95, चौथे ऑप्शन में दे रखा है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा याद रखना या तो 0 के बराबर होगी या 0 से छोटी होगी, बड़ी होगी, ठीक है, या फिर आपकी 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। इसको प्रायिकता की लिमिट कहते हैं, प्रायिकता की सीमा कहते हैं। समांतर श्रेणी का आपको 10वां पद ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद कितना है 10 है, ये आपका A1 हो जाएगा, A2 A3 आपको इसका 7वां पद ज्ञात करना। तो A बराबर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, B बराबर 8 में से, D बराबर आपका 8 में से 10 घटाएंगे तो -2, N बराबर 7 है और AN हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे nवां पद का, तो nवां पद का सूत्र हो जाएगा AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी हो जाएगा। मान लिख लो इसमें, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके AN A7 बराबर पहला पद कितना है 10 है प्लस N का मान 7 - 1 इंटू डी का मान -2 है। हल करेंगे इसको, ये देखो घटते क्रम में जा रहा है तो यहाँ पे आएगा आपका 10 प्लस यहाँ बचेंगे आपके 6, तो 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो 10 - 12 बराबर -2 इसका उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा आपके देखो -2, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी। तो अर्धगोले का आपको क्या दे रखा, आपके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा आपको, तो ये आपको दे रखा है इसमें 48 पाई, कितना दे रखा है 48 पाई। और इसका सूत्र क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई r स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बराबर में कितना है 48 पाई। तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, और r का मान ज्ञात करना है तो फिर 3 का इसमें भाग दे देंगे तो r स्क्वायर बराबर 48/3 जाएगा। तो r बराबर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 16 बचेगा। r का मान ज्ञात करना है तो फिर 16 का रूट कर लेंगे तो √16 बराबर +-4 आएगा। दूरी है तो हम प्लस का 4 ही लेंगे, तो इसका आंसर आपके प्लस के 4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि एक बेलन व शंकु के आधार और ऊंचाई बराबर है, इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि इसमें जो बेलन का शंकु और आयतन है इनका आधार और जो त्रिज्या है वो ऊंचाई बराबर है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि आपके R का और H का मान बराबर है। तो शंकु के आयतन, बेलन का पहले आयतन देख लेते हैं, बेलन का आयतन या फिर है जो शंकु का आयतन, पहले शंकु का लिख लेते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और बटे में आएगा आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब मान लिख लो इसमें शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h और इसका मान हो जाएगा आपके πr² h। ये कह रहा है कि इसका जो आधार और त्रिज्या और वगैरह सब सेम है, तो इसमें r² से r² कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा 1/3, ठीक है। तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है इनका आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। तो इन सब को जोड़ करके जितनी भी संख्या है इन सब का भाग दे देना, इसका माध्य आ जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 15 और 5 20 का 0, आंकड़ों का योग हो जाएगा 20 का 0 हासिल का 2, 3 4
3 4 5 6 7 और 8, यहाँ आ जाएगा आपके 8। और कितनी संख्या है ये, 3 और 3 6 हैं, तो 6 का इसमें भाग दे देंगे, तो 6 कम 6 20, तो 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18 तो 13.5। एक मिनट वापस करते हैं, 3 6 कम 6 20 हो जाएंगे, 3 6 18, फिर 20 हो जाएंगे, फिर आपका 3 3 ये चलता रहेगा, तो 13.33 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 500 को फेंका जाता है 2 से छोटी संख्या आने की, तो 2 से छोटा तो 1 ही होगा, अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6, तो 1/6 इसका उत्तर रहेगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना, तो विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है और 9 है, ये विषम संख्या है प्रथम। 9 भी विषम संख्या, याद रखना, अभाज्य नहीं है ये। फिर इनकी जोड़ करेंगे और 5 का भाग दे देंगे, तो ये आपके 5, इन सब की जोड़ करो और फिर इसमें 5 का भाग दे दो। प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो जोड़ है वो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगी और बटे में 5, 25 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर 5 ही आएगा। तो जब भी आपकी विषम संख्या का माध्य पूछे तो जो सवाल में दे रखा होगा वही उत्तर होगा। अगर आपके 10 विषम संख्या पूछ ले और उनका माध्य पूछे तो आपका उत्तर 10 ही होगा। आपके 100 या 1000 विषम संख्याओं का जो समांतर माध्य पूछे तो इसका उत्तर 1000 ही होगा। अगला प्रश्न है कि एक घन की भुजा 13 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है, घन का जो आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। आपको ए का क्यूब करना है, ठीक है, भुजा का क्यूब करेंगे, यानी कि ए का मान कितना है 13 है, तो 13 का क्यूब करेंगे, 13 का क्यूब यानी कि आपके 13 × 13 × 13 ये हो जाएगा। तो 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसको 13 से वापस गुणा करते हो 9 × 27, लास्ट में 7 किसके आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 2197 जो आपका 13 का घन होता है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है, समांतर माध्य आपको 6 दे रखा है, एक्स का मान ज्ञात करना। अभी मैंने सवाल समझाया वो कोई सवाल है, इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे, आप इसको कर सकते हैं, ये आपका लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप जो कमेंट करके आप खुद करके इसको बताना फिर, क्योंकि सेम सवाल मैंने ऊपर आपको ये करवा दिए हैं। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, दहला होने की प्रायिकता। तो दहला के 4 पत्ते होते हैं और कुल पत्ते 52 होते हैं, तो इसका जो प्रायिकता वो 1/13 हो जाएगी, 1/13 इसका उत्तर रहेगा। दहला की जगह पे आपके बादशाह, बेगम, गुलाम कुछ भी पूछ ले 4, तो उसका उत्तर आपकी 1/13 होगा। अगला प्रश्न फिर आपका ये, √3 कैसी संख्या है, तो √3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। इसके अलावा पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है, तो ये प्लस के √3 और माइनस के √3 दोनों इसके उत्तर रहेंगे, तो ऑप्शन जो तीसरा है ए और बी दोनों इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, दो संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से 4 अधिक हैं, तो संख्या आपको इसमें बतानी है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर देख लो, पहले तो इनमें देख लो किन का अंतर जो 26 आ रहा है, कि दो संख्याओं का अंतर 26 होगा तो वही इसका आंसर होगा। पहला है आपके 37 और 11, तो 37 में से 11 घटाएंगे तो 26, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका आपका जो सही हो रहा। फिर आप सेकंड भी चेक करेंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से 4 अधिक है। जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना करेंगे और उसमें 4 और जोड़ेंगे, तो ये हमारा जो रहेगा 37। इसका मतलब उत्तर आपका 37 और 11 ही है। अगला सवाल आपके, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल पूछे, प्रथम n पूर्णांकों का योगफल, तो इसका जो सूत्र है आपको याद कर लेना है, SN बराबर n कोष्ठक n प्लस 1/2। यह आएगा आपके SN बराबर n कोष्ठक n प्लस 1 और बटे में 2 आएगा, क्योंकि पहली संख्या लास्ट संख्या ये वाला वही वाले इसमें सूत्र हैं। तो 200 है तो इसमें आपके n का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, इंटू 200 प्लस 1 हो जाएगा और बटे में आएगा आपके 2। 200 को 2 से काटेंगे तो 100 बार कटेगा, इंटू 200 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 201 आएगा। तो इसका जो उत्तर है, 100 को 1 से गुणा करें तो 100 आएगा, 100 को 2 से गुणा करें तो 200 आएगा। तो 200 और 100 इसका उत्तर रहेंगे, 200 और 100 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में, ये एक त्रिभुज है A, B और C, इसमें नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। इसमें BC जो है वो PQ के समांतर हैं, इसमें BC और PQ के हैं समांतर आपस में, ये PQ आ जाएगा। इसमें ये दे रखा है AQ,
ए क्यू आपके 5 सेंटीमीटर है और क्यू सी ये 2.5 है, 2.5 है। तो इसमें आपको पी बी का मान बताने की, इसका जो पी बी का मान कितना है। वैसे क्वेश्चन ये अधूरा है, इसमें एक कौन इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, या तो ए पी का मान नहीं दे रखा इसमें, या फिर आपको पी बी का मान नहीं दे रखा। इसमें ए पी का कुछ मान है वो यहाँ से हट चुका है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। फिर आपके अगला सवाल है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन में 1/2 का मान किसका होता है, ये साइन में 1/2 का जो मान है वो आपके साइन 30 का होता है। इसका होता है साइन 30 का होता है। तो ए माइनस बी बराबर कितना आएगा, आपके 30 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगा। दूसरा है आपका कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, किस बराबर 1/2। ये किसका मान है, ये आपके कोस 60 का मान होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर आपके 60 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे, तो ये आएगा समीकरण 1, इसमें हम समीकरण 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि बी बी दोनों के आपके प्लस माइनस है। तो ए प्लस या ए माइनस बी बराबर 30 है और ए प्लस बी बराबर 60 है। जोड़ेंगे तो बी से बी कटेगा, 2a आएगा। 2a बराबर 60 और 30 90 हो जाएगा, यानी कि ए का मान आपके 90/2 यानी कि 45 आ जाएगा। तो ए का मान इसमें 45 वाला उत्तर सही होगा। फिर बी का मान ज्ञात करना है, तो आप इसमें ये लिख लो दूसरा वाला कि ए प्लस बी बराबर 60 है, ए का मान 45 है, तो बी का मान 60 में से 45 को घटा लेंगे, तो बी बराबर 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री इसका उत्तर रहेगा। तो ए आपके 45 है और बी का मान इसमें 15 डिग्री है। अगला क्वेश्चन आपका ये है 5 सेमी त्रिज्या वाले व्रत की, जो एक 5 सेमी त्रिज्या का कोई एक व्रत है, ये इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और व्रत के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, ये B से PQ एक स्पर्श रेखा है P और ये Q, और O से जाने वाली बिंदु एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान 13 है। ये जो इसका मान है वो 13 दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, OQ का मान 13 दे रखा है। ये मान कितना दे रखा है आपको, OQ का जो मान है वो आपको 13 दे रखा है। तो आपको इसमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपके पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 169, और लंब है तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ये। और हमें ज्ञात करना है इसका आधार, तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे, तो ये बचेगा आपके 144, और 144 किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। अगला सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद आपके 2n+5 है, ये आपके दे रखा है an बराबर 2n+5 है। इसके 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n बराबर जो S7 है वो आप में ज्ञात करना है। तो पहला पद निकाल लेते हैं। पहला पद कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2 × 1 + 5, तो बराबर 2 + 5 7 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा पद आएगा 2 × 2 + 5, ये 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पहला पद दूसरा पद आ गया। अब हमारे पास में डी आ जाएगा। इसमें a बराबर कितना है, 7 है, और डी बराबर कितना होगा, 9 - 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। n बराबर 7 है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें SN का सूत्र है n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d, ये इसका सूत्र होता है। मान लिखेंगे इसमें S7 बराबर 7/2 कोष्टक 2 × 7 + 7 - 1 × आपके डी का मान कितना है, तो डी का जो मान आपके 2 आ जाएगा। हल करेंगे इसको तो यह आएगा 7/2 कोष्टक 7 दूनी 14 + 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6 दूनी 12, तो 12, और ये आपके कितने हो जाएंगे, 7/2 × ये हो जाएंगे 26। काटेंगे इसको, 13 बार कटेगा, तो 13 × 7 = 91, 7 × 13 गुणा करेंगे तो 91 इसका उत्तर रहेगा। ये 91 आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है। अगला प्रश्न आपके व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है। व्रत की केंद्र से दूरी, ये व्रत का केंद्र है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी, और व्रत की केंद्र से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। व्रत पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये तो आपके 4 सेंटीमीटर है,
और केंद्र से बाहर बिंदु की जो लंबाई है वो आपके 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये ज्ञात करना है, तो ये 4 है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में ये तीन का ट्रिपलेट होता है, 3, 4 और 5। अगर ये आपके 13 दे दें, ये 12 दे दें, तो ये वाला आपके 5 हो जाएगा। 5, 12, 13 का भी ट्रिपलेट होता है। अगला प्रश्न फिर आपके ये 42वां क्वेश्चन है। इसमें आपको tan का मान दे रखा है और साइन और कोस का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको देख लेना है लाल कक्का से, तो LAL और KKA, तो ये लंब और आधार दे रखा आपको। ये लंब और आधार कितना है, लंब और आधार का मान जो है वो आपको दे रखा है 3, 4 और 3। तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण का मान क्या होगा, अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लंब कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 + 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर √25 आएगा, जो कितना आएगा आपके 5 आएगा। ये वही बात है 3, 4, 5 ट्रिपलेट में होता। तो अब आपको क्या करना है, कॉस का और साइन का मान ज्ञात करना है। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन A बराबर होगा आपके लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 4 है, कर्ण का मान 5 है। इसी प्रकार से कॉस का मान ज्ञात करेंगे, तो कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना है, आधार है इसमें आपके 3 और कर्ण का मान है 5। दोनों का स्क्वायर करेंगे प्रश्नानुसार। साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। साइन का मान कितना है 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कोस का मान 3/5, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ये आपकी आंसर आएगा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस 3 का स्क्वायर 9/25। हल करेंगे तो 25 आएगा नीचे, 16 + 9 करेंगे तो ऊपर 25, नीचे भी 25, कटेगा आपके एक बार, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1 आ जाएगा। वैसे इसका उत्तर आपके 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर समीकरण देख लो, ये साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान 1 होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य कितना होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य 5 ही होगा। आपके प्राकृत पूछ ले तो आपको 1 से 5 तक की गिनती की जोड़ करके 5 का भाग देना है। विषम पूछ ले तो 1, 3, 5, 7, 9 की जोड़ करके 5 का भाग देना है। अगला प्रश्न है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान है वो आपके 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है। ये असंभव घटना की प्रायिकता है। असंभव घटना की प्रायिकता आपके 0 होती है, और निश्चित घटना की जो प्रायिकता है, निश्चित घटना की प्रायिकता ये कितनी होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता वो 1 होती है। बाकी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं आएगा और 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये साइन ए और कोस बराबर है, तो ए का मान कितना होगा। तो ये साइन और कोस ए के कौन से डिग्री पे बराबर होते थे, 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। ये दोनों ही 45 डिग्री पे बराबर रहते हैं। तो ऐसे अगर आपको नहीं पता तो जैसे कर लेते हैं, साइन ए बराबर आपके आएगा इसमें कोस है, तो इसमें इंटू में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके बट्टे में आ जाएगा। तो ये आएगा आपके साइन ए और बट्टे में आपका कोस ए, बराबर में कितना बचेगा 1 बचेगा। साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो tan A बराबर 1 है। 10 में 1 किसका मान होता है, tan 45 का होता है। tan 45 का तुलना करने 10 से 10 कट, A बराबर 45 इसका उत्तर रहेगा। तो ऐसे इसका उत्तर 45 आता है। शून्यकों का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये हो गया A बराबर कितना है 1, B बराबर 0 है और C बराबर कितना है -15 है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका C/A होगा। C का मान कितना -15 और बटे में A का मान 1 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा -15 आ जाएगा। तो माइनस के जो 15 है वो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। आपसे पूछें कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है। माइनस फॉर्मूले के B का मान 0 है और बटे में 1 है, तो 0/1 यानी कि 0 ही उत्तर आएगा इसका। बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान प्लस में लिख लेना है। x का मान प्लस में यानी कि प्लस के 4 इसका उत्तर रहेगा। कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती। y अक्ष से पूछे तो x का मान लिख लो और x अक्ष से पूछे तो y का मान लिख लो। अगला प्रश्न है माध्यक ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 4, 5, 7 और 8। ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, माध्यम यानी कि माध्यक यानी कि बीच में देखना है। माध्यक का मतलब क्या होता है, बीच का मान देखना है। ऐसी संख्या बताओ जिसके दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर छूट जाएं।
3 इधर छूटेंगे, 3 इधर छूटेंगे, तो हमारा जो माध्यक वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी अगर इसको आप फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूला इसका होता है माध्यक एन बराबर कितना है, एन बराबर आपके 5, 1 2 3 4 5 है 7 है, जो कि ऐसी संख्या विषम संख्या है। तो विषम का फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपके n+1/2वां पद का मान आएगा। तो n की जगह पे 7+1 करेंगे बटे 2, 7+1 का मतलब कितना, 8/2, यानी कि 4वां पद आएगा। चौथा पद कितना है, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद। तो चौथा पद आपके 4 ही है। ज़रूरी नहीं चौथा पद 4 ही आए, यहाँ कुछ दूसरी संख्या होगी तो वो मान हम यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य की मीनार की जो ऊंचाई और इसकी छाया बराबर है, तो यूनियन कोण कितना होगा, तो इसका उत्तर हमेशा ही 45 डिग्री आता है। ठीक है, उत्तर इसका 45 डिग्री याद रखना है। ये एक और ये भी एक हो जाएगा, तब भी बराबर होंगी ये। और थीटा हमें ज्ञात करना है, तो लंब बटे आपका आधार रहेगा, जो tan थीटा बराबर 1/1, यानी कि 1 आएगा। थीटा में tan में 1 का मान किसका होता है, tan 45 का, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री ऐसे आता है। अगला प्रश्न है कि इसका आपको जो सारांतर ज्ञात करना है, तो -1 में से हम -5 को क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, तो हमारा सारांतर आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, -1 प्लस का 5 आपके प्लस के 4 बचेंगे, तो प्लस के 4 इसका सारांतर रहेगा। इसमें आपके डी का मान आएगा आपके प्लस के 4, और पहला पद कितना है, तो प्रथम पद जो है आपका ए बराबर आपके आएगा -5। एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त के ऊपर कुल है जो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका उत्तर आपको अनंत कर देना। वृत्त के अंदर बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। जो दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके निकलती है इसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ये आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। और जो स्पर्श रेखा यानी कि एक बिंदु पर टच करके निकलती है केवल, तो ये जो है रेखा आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। और छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके निकलती हैं। 2√2 कैसी संख्या जो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी है ये, अपरिमेय संख्या है। कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी जो समबाहु त्रिभुज है वो सारे के सारे समरूप होते हैं। इसके अलावा वर्ग सभी समरूप होते हैं और वृत्त सभी है जो समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, ये 3 चीज़ें हमेशा ही समरूप होती हैं। अगला प्रश्न, यदि आपके ये दे रखा है कि 15 कोट ए बराबर कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, कोट ए बराबर आपके 8/15 हो जाएगा। तो लाल का निकालेंगे इसमें से, तो LAL और KKA, ये 10 का उल्टा होगा तो ये आपके आधार बटे लंब हो जाएगा। ये आधार है और ये इसका लंब है। क्या ज्ञात करना है इसमें, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन निकालना है। साइन का लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर आपके √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा ये। तो √ करेंगे, आधार का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर आपकी 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। दोनों को जोड़ने पे 289 आएगा। 289 आएगा। अब 289 किसका वर्ग है, ये आपके 17 का वर्ग है। कितने का वर्ग है ये, 17 का वर्ग है। तो कर्ण का मान कितना है आपके, 17 है। अब आपको साइन ए ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर आपके लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना है, तो 15 है, और कर्ण कितना है, 17 है। तो 15/17 इसका उत्तर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर इसका जो कौन सा पद वो 78 है, तो हमें नहीं पता ये कौन से नंबर पे इसका n का मान ज्ञात करना है। इसको मान लेंगे हम an। पहला पद इसमें a है, a बराबर 3 है, a बराबर 3। d का मान ज्ञात करना, तो a2 - a1 करेंगे। दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। n का मान हमें ज्ञात करना है और हम ये मान के चल रहे हैं ये वाला इसका अंतिम पद है। 78 जो है आपके अंतिम पद है। तो इसका सूत्र लगेगा nवां पद का। तो nवां पद का क्या सूत्र होता है, nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 × d रहेगा। तो n का मान आपको याद करना है। तो an ये कितना है आपके 78 है, बराबर में पहला पद 3 है, प्लस n का मान ज्ञात करना -1 × d का मान कितना है, 5 है। इसको अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ ले आएंगे, तो ये होगा आपके 78 - 3 कितना बचेगा, 75 बचेगा इधर। और ये 5n और माइनस में 5, तो 75 माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5 बराबर 5n आएगा। 75 और 5 80 हो जाएंगे, बराबर में 5n हो जाएगा।
तो n का मान ज्ञात करना है तो 80 में 5 का भाग देंगे, 16 पंजे 80 होता है, तो 16 इसका उत्तर रहेगा। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है जो त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। और व्यास त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की कितनी होती है, व्यास की आधी होती है। एक 5 मीटर ऊंचा कोई वृक्ष है, 5 मीटर ऊंचा वृक्ष है, इसकी छाया आपकी 5√3 बन रही है, तो इसका आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। वही लंब बटे आधार, तो ये लगेगा आपका tan थीटा। लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 5√3 है, 5 से 5 कटेगा 1/3, tan में 1/3 30 का मान होता है, तो tan थीटा बराबर आपके इसको tan 30 लिखेंगे, तो tan से tan कैंसिल, थीटा के बराबर में 30 डिग्री आएगा, तो 30 आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपके जो 3πr² होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये अर्धगोले का आयतन होता है, और पूर्ण गोले का जो आयतन है 4/3 πr³ होता है। अर्धगोले का आयतन के लिए 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 आता है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। माध्य माध्यक और बहुलक में आपको संबंध बताना है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, इसका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है संबंध होता है। या इसको यूँ लिखा हुआ मिले कि बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यक, तो भी ठीक है, तो भी ये सेम ही है। एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक कौन कौन से, 2 है, 4 है और 6 है। अनुकूल परिणाम कितने हुए 3, कुल परिणाम 6, उत्तर 1/2 इसका आंसर रहेगा, तो फर्स्ट वाला उत्तर इसमें सही है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना, ये दे रखा आपको 10 से 25, इसमें ये तो इसकी निम्न सीमा है, 9th क्लास में भी आया था ये, इसको निम्न सीमा कहते हैं, और इसको ऊपरी सीमा कहते हैं 25 को, इसका उच्च सीमा हो जाएगा। आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह के दो, क्लास मार्क के दो या मध्यमान के दो, मिड पॉइंट के दो, एक ही बात है। इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगाएंगे। निम्न सीमा कितनी है 10 है, उच्च सीमा 25/2, कितना हो जाएगा 35/2, 35 का आधा कितना होगा 17.5 होगा, इसका जो आंसर आपकी 17.5 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा आपके 17.5, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का कितना होता है 1/3 होता है, 1/3 होता है, तो इसका उत्तर आपको 1/3 लिखना है। समांतर श्रेणी में आपको इसका 10वां पद ज्ञात करना है, तो ये सवाल मैंने आपको करवा दिया, an वाला सूत्र लगा के इसको आगे हल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में कितने का कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण का कोण होता है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, रिपीट हुआ है, इसको हम वापस नहीं करेंगे। 4 संख्या दे रखी, इसका x का मान ज्ञात करना है, माध्य पहले दे रखा है, तो ये इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को पॉज करके पहले इस सवाल को सोल्व करेंगे, फिर इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। एक थैले में 5 तो लाल है, 8 नीली है, 7 सफ़ेद है, गेंद भरी हुई, एक गेंद निकालने पर लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता, तो टोटल कितनी हो रही है आपके 5 + 8 + 7, तो टोटल आपकी 20 हो रही है। तो कुल परिणाम आपके कितने होंगे 20 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम किसकी पूछी जा रही है, तो लाल रंग की, तो लाल कितनी है 5 है, तो 5/20 मतलब 1/4, 1/4 आपका तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। ABC अगर गणितीय माध्य है, A, B और C अगर गणितीय माध्य में है, तो हम क्या करेंगे, इस B का मान ज्ञात करना हो तो इसका जो मान है वो A और C का माध्य होता है, तो A + C/2 करेंगे, तो ये इसका जो माध्य गणितीय माध्य इस रूप में लिखा जाता है। साइन 3x बराबर आपको दे रखा है साइन 1, तो 1 में किसका मान होता है साइन 90 का होता है, लिख लेंगे हम साइन 90। तुलना करने पर साइन से साइन कैंसल, 3x बराबर आपके 90 है, x बराबर आपके 90/3, 90 में 3 का भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, x का मान कितना आएगा आपके 30 डिग्री आ जाएगा। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 6 मिनट में बने कोण का मान ज्ञात करना है, तो घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का 6 डिग्री का कोण बनाती है। 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 10 मिनट में आपके हो जाएगा 6 × 10 बराबर 60 डिग्री आएगा, तो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न है कि इस घन का आयतन 64 सेमी है। घन का जो आयतन है वो आपके कितना दे रखा है 64 सेमी है, घन सेमी है। आयतन क्या होता है a³ होता है, तो इसमें आपको क्या करना है घन की भुजाई ज्ञात करनी, तो 64 का क्या करेंगे क्यूब रूट कर लेंगे,
तो भुजा का जो मान है वो आपके 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 64 किसका है? 4 का घन, इसका उत्तर आपको 4 करना है। अगर मान लो 64 की जगह पे 216 होते हैं तो तुम फिर इसका उत्तर कितना देते, कमेंट करके बताना। देखिए अगला प्रश्न है, तीरे की लंबाई आपके 5 है, ऊंचाई आपके 4 है, तो आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो शंकु आपके इधर का है, इसमें शंकु में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसका जो एच है वो कितना है? 4 है। ठीक है, ये तो आपके 4 है और इसकी तीरे की लंबाई जो कर्ण है वो आपके 5 है। तो ये कितना होगा? आपके 3 होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 25 के वर्ग में से 4 के वर्ग को घटाएंगे तो 25 में से 16 को घटाएंगे, फिर 5 के वर्ग में से 4 के वर्ग को घटाएंगे, 25 माइनस 16 करेंगे तो जो आपके उत्तर आएगा 9 आएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 उत्तर आएगा। तो ये इसका त्रिज्या है। हमें त्रिज्या नहीं पूछे, मैं तो इसका व्यास पूछे हैं, तो 3 का डबल 6 इसका उत्तर रहेगा। तो लास्ट वाला उत्तर इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको बता दिया मैंने, x1 + x2/2 और दूसरा आपका y1 + y2/2 हो जाएगा। x1 का मान 3 है प्लस x2 का मान 7 है, बटे में 2 है। y1 का मान 5 है, y2 का मान 9 है, बटे में 2 है। 7 3 10/2 और इधर आपके 9 और 5 14/2 कितना हो जाएगा? 5,7 इसका उत्तर रहेगा। तो 5,7 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। √3 और आपके √5 के बीच में एक संख्या ज्ञात करनी। तो √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है और √3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। अब इन दोनों के बीच में 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आएगा? 1.5 है, 1.6 है, तो 1.5 इसका उत्तर सही रहेगा। शून्यांक ज्ञात करने, तो यह क्या आएगा? x² - 2x और माइनस के 8 गुणा करें तो कितने आ जाए? 8 आ जाए और जोड़ें घटाएं तो 2 आ जाए। तो हल कर लेते हैं इसको हम। x² - 4x और प्लस के 2x और माइनस में 8 बराबर 0। शून्य ज्ञात करें तो बराबर में 0 लिख लेंगे। क्या कॉमन लेंगे इसमें से? x, तो बचेगा हमारा x - 4। यहाँ से हम प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 4 बराबर 0। x - 4 और दूसरा आपके x + 2 और बराबर में 0। x का मान क्या हो जाएगा? x - 4 बराबर 0 आएगा या फिर आपका x + 2 बराबर 0 आएगा। तो x का मान कितना आ गया? 4। x का मान कितना आया? -2 आया। तो उत्तर आपके आ जाएगा 4, -2। 4, -2 फर्स्ट वाला उत्तर में दे रखा है। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ इसमें बराबर होती हैं और कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। 2 अर्धगोलक आयतनों का अनुपात है तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले इनमें भुजा का मान ज्ञात करेंगे तो क्यूब रूट निकालेंगे। 64 अनुपात आपका जो क्यूब रूट है वो 27 करेंगे। तो ये 64 हो जाएगा 4 का और 27 हो जाएगा 3 का। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो इसमें इनका स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर। तो 4 का तो 16 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। तो 16:9 इसका उत्तर आएगा। ये रहा 16:9। अगला प्रश्न है कि 2 से 101 के मध्य में 5 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या तथा उनका योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे 2 से 5 के बीच में। तो एक तो 5 में 5 का भाग जाएगा, 10 में जाएगा और लास्ट अपने 100 में। पहले संख्या देख लो कितनी संख्या आएगी। तो इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर 5 है और d बराबर इसमें भी 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। n का मान हमें ज्ञात करना है और इसका जो n है वो हमें 100 दे रखा है। तो nवां पद का सूत्र लगेगा, nवां पद an बराबर ये आएगा आपका a + n - 1 × d। nवां पद कितना है? 100 है। बराबर में पहला पद आपके 5 है प्लस n का मान ज्ञात करना -1 × d का मान ये भी 5 है। तो इसका हम यहाँ पे माइनस करेंगे, इधर जाएंगे तो 100 - 5 बराबर आपके 5n - 5 आएगा। 100 में से 5 गए तो 95, माइनस के 5 इधर आएगा तो प्लस के 5 बराबर 5n। तो 95 में 5 जोड़ेंगे तो आपके 100 आ जाएगा और 5 का इसमें भाग देंगे तो n बराबर आपके 100/5 आ जाएगा। तो 20 इसका उत्तर रहेगा। तो n का मान कितना आएगा? इसमें n बराबर 20 आ जाएगा। अब आपको इसमें 20 पदों का जोड़ ज्ञात करनी। तो इसका SN हो जाएगा n/2। जब पहला पद पता हो और लास्ट पद पता हो तो हम ये वाला लगा देंगे। n बराबर 20 आएगा और बटे में 2। पहला पद कितना है? 5 है और लास्ट पद कितना है? 100 है।
तो ये 105 हो जाएगा और ये 10 बार भाग चला जाएगा, तो 10 इंटू 105, तो इसका उत्तर आएगा आपके 1050 आएगा। पदों की संख्या 20 है और टोटल जो आपका 1050 है, तो 20 1050 इसका उत्तर है। साइन का मान ये है, तो कोसेक का मान ज्ञात करना, तो उल्टा हो जाएगा 4/5 का, आपकी 5/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी त्रिभुज की समरूपता का संबंध नहीं है, तो ये जो आपके डबल एस दे रखा है वो उसमें संबंध नहीं होता है, बाकी एंगल साइड एंगल होता है, या फिर तीनों ही आपकी साइड बराबर तो होता है और साइड एंगल साइड होता है। अगला प्रश्न है, ए तथा 18 का एलसीएम 36 है, ए तथा 18 का एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो ए इंटू बी बराबर आपके फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान 18 है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है और उसका एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, अच्छा एलसीएम 36 है और एचसीएफ आपका 2 दे रखा है। तो ए बराबर कितना होगा 36 इंटू 2/18, काट देंगे 18 के पार से एक बार और 36 कटेगा 2 बार, तो 2 इंटू 2 बराबर इसका जो उत्तर है वो 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इनको हल करना है, तो ये क्या दे रखी है आपकी x + y = 4 है और दूसरी आपका x - y = 2 है। जोड़ने पे 4 आ जाए, घटाने पे 2 आ जाए, तो इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। y से y कट जाएगा, 2x बचेगा, बराबर 4 2 6, तो x बराबर 6/2, यानी x का मान कितना आएगा आपके 3 आएगा। अब ये जो x का मान आया इसको किसी एक समीकरण में रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हम समीकरण 1 में x बराबर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। ये हमारे पास में x + y = 4, तो ये आएगा आपका 3 + y = 4, तो y का जो मान है वो आपके 4 में से 3 को घटाने पे 1 उत्तर आ जाएगा। तो y का मान कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। x बराबर 3 y बराबर 1 फर्स्ट ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा है, या फिर इसको सीधा ही ऑप्शन से हल करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। 3 और 1 4 हो रहे हैं और x का मान 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये 2 आ रहा है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान प्लस में देखो, प्लस में आपके 4 उत्तर रहेगा। हाँ, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। मीनार की छाया उसकी परछाई के बराबर है, तो उन्नयन कोण हमेशा ही 45 डिग्री का आएगा। वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है इसको हम क्या कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं, सेकेंड लाइन इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर आपके, एक वृत्तखंड की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 9 सेमी लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सीधा क्षेत्रफल होता है a बराबर 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। बिना आपके जो कोण का मान ज्ञात किए सीधा ही क्षेत्रफल अवसदों में से ट्राई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना है आपके चाप की लंबाई 9 और त्रिज्या है हमारे इसमें 5, तो कर लेंगे इसको 9 पंजे 45/2 यानी कि 22.5 इसका उत्तर रहेगा। सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा 22.5। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं उसको। एक पासा फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रक्रिया, 4 से बड़ा अंक 2 आ सकते हैं, 5 और 6, अनुकूल परिणाम 2 कुल परिणाम 6 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/3 आएगा इसमें। सेकंड वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर है। शून्य कोई संख्या बतानी, तो इसमें अधिकतम घात कितनी 2 है, तो इसमें शून्य कोई संख्या 2 हो जाएगी। 6 मीटर ऊंचे लंबे खंभे की छाया 2√3 है, तो उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। 6 मीटर ऊंचा खंभा है, छाया 2√3 है, तो आपको इसमें उन्नयन कोण है वो ज्ञात करना है कितना आएगा। तो हल कर लेते हैं, ये इसका लंब हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा, सॉरी ये इसका आधार है, कर्ण तो आपका इधर रहेगा। तो ये आएगा आपके इसमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपके इसमें क्या दे रखा है 2√3, ये तो हो जाएगा इसमें आधार और लंब होगा इसमें 6, कितने लंब बटे आधार है। लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 6 है, आधार का मान कितना है 2√3 है, तो इस 2 से 6 को काट देंगे 3 बार, क्या आएगा इसमें आपके tan थीटा बराबर 3/√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको यूँ लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बटे में √3 आ जाएगा। फिर इससे दोनों कट जाएगा तो tan थीटा बराबर की क्या बचेगा √3 बचेगा, जो कि आपके tan 60 का मान है
और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान आपके 60 बचा रहेगा। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें आपके त्वरण भी बनता है, याद रखना, इसमें त्वरण चिन्ह भी बनता है। अगला प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस आपका 10 स्क्वायर ए, ये एक सर्व समीकरण, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 1 बराबर 9 उत्तर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसके आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो गोले का आयतन क्या होता है, ये होगा आपके 4/3 πr³ और क्षेत्रफल होता है आपके 4 πr²। देख लेते हैं, देखें आर का मान 3 है, तो यहाँ पर देखो पाई से पाई तो कट जाएगा और ये जो 4 है वो यहाँ आ जाएंगे और 3 इसके नीचे आ जाएंगे। तो 4r² यानी कि आर का मान आपके 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो और बट्टे में 3 × 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये क्यूब आएगा यहाँ पे, तो 3 का क्यूब है और यहाँ पे नीचे स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये 4 × आपके जो आर है उसका 3 बार गुणा कर तो 27 हो जाएगा ये, और बटे में 3 × 27 हो जाएगा, 3 × 9 ये 27 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 3 के पार से कट जाएगा ये, या 9 के पार से कट जाएगा, 9 × 9 और 9 × 27, 3 × 3 और 3 × 3, कितना बचेगा आपके 4 बचेगा ऊपर, बटे में 1, तो 1:4 इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। अगला प्रश्न, इसका माध्य ज्ञात करना, तो वही इसको क्रम में लिख के 20 की संख्या बतानी है। एक पासे को फेंकने पर समअंक आने की प्रक्रिया 2, 4, 6, 3:6 यानी कि 1/2 आएगा। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी कोण थीटा बराबर आपके 90 है और आर का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है आपके θ/360 इंटू आपके जो मान है इसमें πr² हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना है, 90 है, 90/360 और इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7 हो जाएगा। कट जाएगा ये, 9 × 9 9 × 4 36, 4 बार कटा, एक साथ से एक साथ कट जाएगा और 2 के पार से कटेगा 4 2 बार और 22 कटेंगे 11 बार, तो उत्तर आएगा आपकी 11 × 7 और बटे में 2, 11 7 77/2 इसका उत्तर रहेगा। लेकिन ऑप्शन में तो 77/2 कहीं है ही नहीं, तो 77 में 2 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आपके 78.5 आएगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि बेलन की त्रिज्या दे रखी है, आधार की और इसकी ऊंचाई दे रखी है, बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए। आर बराबर कितना है, बेलन का जो आर है वो आपके 7 सेंटीमीटर है और बेलन का एच कितना है वो 5 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बेलन का आपके जो सी एस ज्ञात करना है और कर्व सरफेस एरिया वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल, वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा आपके 2πr/h होता है, 2 × पाई का मान वही 22/7 इंटू आर का मान आपके 7 है और एच का मान इसमें 5 है। 7 से 7 कटेगा, 22 पंजे 110 इंटू 2 करेंगे तो 2 × 22 पंजे 110 यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन में दे रखा आपके देखो 220। 100वां क्वेश्चन है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या रेडियस आर बराबर 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का होता है 3πr², तो 3 × पाई का मान आपके लिख लेना 22/7, आर का मान जो है आपके 7 है तो 7 × 7 हो जाएगा, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, तो 3 × 22 7 154, 4 × 12 हासिल का 1 और 5 × 15 और 1 16 और 3 और 1 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। तो 462 आपके सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है। माध्य ज्ञात करना, तो सभी को जोड़ के आपके 5 संख्या तो 5 का भाग दे देना। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बादशाह या हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 4 और 4 8, 8/52 यानी कि 4 के पार से कटेगा 2 बार और ये 13 बार, तो 2/13 इसका उत्तर रहेगा। 2/13 आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपके कितना दे रखा है, 6 × भुजा स्क्वायर बराबर आपके
1014 है। तो भुजा का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 1014 में 6 का भाग लगाएंगे। तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 6 36, ठीक है, और बचेंगे इसमें 5, 54, तो 6 9 54। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 169, भुजा बराबर अंडर रूट 169, यानी कि कितना आएगा इसमें 13। तो इसकी भुजा जो है आपकी कितनी आएगी 13 आएगी। और 13 का घन कितना होता है 2197, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 2197 रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि माध्य दे रखा है, इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले मैंने इसको करवा रखा है। 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल हैं, तो कितनी हो जाएगी 3 + 2 + 4 बराबर आएगा आपके 9। इसमें नीली होने की प्रयुक्त ज्ञात करनी, तो नीली घन तो 3 है, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 9, 1/3 इसका उत्तर रहेगा। एक घन का पृष्ठ का परिमाप, 4 इंटू भुजा होगा, घन है तो घन से बनते हैं, वर्ग से बनते हैं, तो वर्ग का परिमाप आपकी क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा बराबर 28। तो भुजा का जो मान है वो कितना हो जाएगा 28/4, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 इसका उत्तर रहेगा। अगला सवाल ये है कि माध्यिका और बहुलक आपका दे रखा है 12 और 10, तो माध्य ज्ञात करना है। तो बहुलक का आपके ये सूत्र होता है, तो बहुलक प्लस ये इसका जो फॉर्मूला होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य, या बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो इसमें कितना दे रखा बहुलक आपके, तो बहुलक 12 है और बराबर में 3 इंटू माध्यक, माध्यक आपके 10 हैं, माइनस में 2 माध्य हो जाएगा। 2 माध्य को इधर ले आएंगे और 12 को इधर ले आएंगे, तो 2 माध्य बराबर आपकी क्या आएगा 30 माइनस 12 कर देंगे। 30 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। 30 में से, एक मिनट वापस करें, 30 में से 12 जाएगा तो ये 18 बचेगा। और माध्य ज्ञात करें तो 2 का भाग लगा देंगे, तो 18/2 यानी कि 9 उत्तर आएगा। फाइनल जो उत्तर इसका कितना आएगा 9 आ जाएगा। 2 + √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। शून्य कितने होंगे, तो शून्य कौन कौन से होंगे, या तो इसको रख के देख लो किसका उत्तर 0 ला रहा है, या फिर इसको ज्ञात कर लो। तो x² गुणा करने पे 15, जोड़ा घटाएं तो 2, तो 5 × 15, तो 5 में से हम क्या करेंगे इस 2 को, ये माइनस के चाहिए तो 3 आपके प्लस के ले लेंगे, और माइनस में 15 बराबर 0। x का मान याद करना, तो x - 5 और प्लस के 3 कॉमन लेंगे तो आपका x - 5 आएगा बराबर 0, यानी कि x - 5 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x + 3 हो जाएगा बराबर में 0 है, क्योंकि शून्य ज्ञात करें तो x - 5 बराबर 0, दूसरा आपका x + 3 बराबर में 0। x का मान प्लस के 5 है और x का मान माइनस के 3 है। बस यही इसका आंसर है। 5 - 3 इसका उत्तर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। समांतर श्रेणी में कितने पद है, तो ये वही बात, इसमें आपको n का मान ही ज्ञात करना। जैसे उसमें आए थे 3 वाला जो आपका किया था उसमें आपके n का मान 80 आया था, वैसे इसको भी हल करना है। अगला सवाल है कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो उसको मान लेंगे अनुपात को k अनुपात 1 मान लेंगे, ये m1 अनुपात m2 हो जाएगा, और बाकी सब का मान इसमें वैसे वैसे ही लिख लेंगे। तो ये आएगा आपके Px, y बराबर, इसका सूत्र होता है m1x2 + m2x1 और बटे में m1 + m2। दूसरा जो है आपका इस प्रकार से है, ये m1y2 + m2y1 और बटे में आपका m1 + m2 आएगा। मान लिख लेंगे इसका, तो ये Pxy तो आपका 7,6 हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर m1 का मान कितना है, m1 का मान k है, तो k × x2 यानी कि 1 + m2 का मान 1 × x1 कितना है 11 और बटे में k + 1 है। इधर आएगा आपके m1 k × y2 का मान कितना है, y2 का मान है आपके 3 प्लस 1 × y1 का m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है 8 है, बटे में आएगा आपका k + 1। तो ये आएगा आपके k + 11 और बटे में k + 1, और इधर बराबर में आ जाएगा आपका कोमा 3k प्लस में 8 और बटे में k + 1 आएगा। अब इसकी तुलना करेंगे P 7,6 से, x वाला x के साथ में, y वाला y के साथ में।
तो ये x के साथ में तुलना कर लेते हैं। तो 7 बराबर क्या आएगा आपके k+11 और बटे में आपके k+1 गुणा करेंगे तो ये 7k+7 हो जाएगा और बराबर में आपका k+11 है। k को इधर ले आएंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो 7k में से 1k आ जाएगा तो 6k बचेगा और 11 में से हम घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 6k बराबर 5 है तो k बराबर आपके 5/6 रहेगा। तो ये है इसमें आपकी k का मान आपके 5/6 तो अनुपात में लिखेंगे k/1 यानी कि 5/6/1 तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 5/6। 5/6 जो है वो आपके इस प्रकार से। अगला सवाल आपके सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान कितना होता है तो कोस 30 का जो मान है यानी कि साइन 60 का उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपके √3/2 होता है 2/√3 हो जाएगा और इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर प्लस कोसेक 45 जो कि साइन 45 का उल्टा हो जाएगा तो ये आपके √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू में आएगा आपके। फिर है ये 2 इंटू कोस 60 का मान जो होता है वो साइन 30 यानी कि 1/2 हो जाएगा प्लस साइन 90 का मान 1 है और टेन 45 का मान 1 है। इसको इससे काट देंगे तो 3 आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके 4/3 और प्लस में 2 इंटू इनकी जो गुणा है वो कितना हो जाएगा मतलब जोड़ 3 हो जाएगी। तो ये आएगा आपके 4/3 प्लस 3 दूनी 6। जब इसके लघुत्तम में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, लघुत्तम आएगा इसका 3 तो 4 + 12 हो जाएगा, 12 और 4 16/3 आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है कि एक आपके बिंदु दे रखा आपके ओ केंद्र है और टी बिंदु से जो इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ पे ओ बिंदु है तो पी बिंदु पर जो आपका टी बिंदु पर जो कोण है वो आपका दे रखा है 70 डिग्री। तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है तो 180 में से 70 को घटा लेंगे 110 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है 7 सेमी त्रिज्या वाले 120 डिग्री आपका जो त्रिज्यखंड है इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इसका लघु त्रिज्यखंड है तो 360 में से हम इसको घटा लेंगे 120 को तो जो बचेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही बचेगा। तो ये आ जाएगा इसमें आपके 240 बटे में आएगा आपका 360 इंटू और क्षेत्रफल है तो फिर आपका πr² यानी कि 22/7 इंटू आर का मान है 7 तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। काट देंगे, एक बार 2 12 के पार से 2 बार कटेगा, 12 के पार से 3 बार कटेगा, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। सबको गुणा करेंगे ऊपर तो ये आएगा 22 7 154 तो 2 इंटू 154 और बटे में आएगा आपके ये आएगा इसमें बटे वाले तो सारे कट गए, इसमें ये है 3 तो बटे में 3 आ जाएगा। तो गुणा करेंगे 15 दूनी 30 8 तो 308 और बटे में आपके 3 आ जाएंगे। तो 308/3 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। वृत्त के परिगत त्रिभुज ABCD खींचा गया तो इसमें जो है वो AB + CD बराबर AD + BC हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर रहेगा। संपूर्ण कोण का मान 4 समकोण के बराबर होता है। 4 × 90 बराबर 360 डिग्री संपूर्ण कोण के बराबर आता है। फिर आपके अगला सवाल है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात अधिक है तो मान ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है। वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। r त्रिज्या के कोई अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें आपको बताना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चाप केंद्र पर जो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। θ/360 इंटू 2πr हो जाएगा। थीटा का मान आपके 60 है और बटे में 360 है इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 है इंटू आर का मान 21 है। काट देंगे, एक बार कटेगा और ये आपके 6 बार कटेगा। फिर और संख्या काटेंगे एक बार और ये कटेगा आपके 3 बार।
2 के बाद से 6 कटेगा 3 बार और 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल 22 बचेगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। 12 और 15 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 12 और 15 का जो एलसीएम है, तो एलसीएम तो आपके 60 हो जाएगा और एचसीएफ जो आपका 3 हो जाएगा। कितना है? 3। गुणनखंड करके इसको हल करेंगे तो देखो ये 12 है तो 2 का भाग 6 बार, 2 का 3 बार, फिर 3 में 1 बार। दूसरा आपके 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। तो 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 को लिखेंगे 3 × 5। क्या कॉमन इसमें? तो एचसीएफ जो है आपका कॉमन आ जाएगा, केवल इसमें 3 कॉमन है तो एचसीएफ बराबर 3 आएगा। और एलसीएम भी निकालना है तो जो कॉमन है इसको एक बार लिखो, जो बचा हुआ है 2 2 और 5 इसको भी लिख लो। 2 × 2 × 5 तो 2 3 6 और 5 दूनी 10, 6 10 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 60 और 3, ये 60 और 3 इसका उत्तर रहेगा। चतुर्भुज के चारों कोण दे रखे आपको x का मान ज्ञात करना है। तो 2x + 3x + 6x और प्लस में x बराबर आपके चारों कोणों की जोड़ 360 डिग्री होती है। सबकी जोड़ करेंगे तो 5 6 11 नहीं 12 हो जाएगा। तो 12x बराबर 360 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 360 में 12 का भाग लगा देंगे। तो 12 3 36 और 1 0 30 डिग्री इसका उत्तर रहेगा। तो x का मान कितना आएगा? आपके 30 डिग्री आएगा। फिर आपके sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a का जो मान है वो 1 होता है। और एक वृत्त के व्यास के इर्द गिर्द घूमने पर जो व्यास को घुमाएंगे तो गोला बनेगा। क्या बनेगा इसमें? गोला। यदि कोई वर्ग परीक्षण वर्ग की उच्च सीमा में जाता है तो उसे अगले अंतराल में लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक वृत्त के दीर्घखंड का जो कोण है वो आपके 250 है। इसका लघु त्रिज्यखंड का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें जो 360 में से हम 250 को घटा लेंगे तो 110 डिग्री इसका उत्तर रहेगा। ये शंकु की तिर्यक लंबाई वही 5 है। ये शंकु की तिर्यक लंबाई 5 है। ऊंचाई इसकी 4 है। तो आधार का व्यास ज्ञात करना तो डबल हो जाएगा। इसमें 3 है तो 3 का डबल एक और इधर और आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा 6 में। माध्यक और बहुलक, तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार आने वाला बहुलक हो जाएगा। तो इसमें आपको 9 सबसे 9 दिख रहा है इसमें आपके 2 बार। ठीक है, 9 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। बाकी जो अक्षर वो 1 बार, तो इसका उत्तर आपके बहुलक तो हो जाएगा 9। और माध्यक इसको 20 में लिखेंगे तो इसका मान जो 20 वाला होगा वो माध्यक रहेगा। 52 पत्तों की गड्डी में से इक्का नहीं होने का प्रत्यय ज्ञात करने। तो टोटल तो पत्ते कितने हैं? 52, इसमें से 4 इक्के हैं। तो इक्का नहीं कितना है? तो 52 में से 4 को घटा लेंगे। 48 पत्ते इक्का नहीं है। 48/52 करेंगे तो 12/13 इसका उत्तर आएगा। 12/13 यहाँ पे दे रखा है। एक धातु के 3 समान कोर को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। तो इसका नए घोर की लंबाई ज्ञात करनी। नए घोर घन की जो कोर है उसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो इन तीनों का घन करके जोड़ेंगे। 3 का घन 27 हो जाएगा, 4 का घन 64 हो जाएगा, 5 का घन 125 हो जाएगा। जब तीनों को जोड़ें तो 216 आएगा। ये 216 है वो नए घन का आयतन है। नए घन का आयतन है। तो नए घन का आयतन कितना आया? 216 आया। इसमें आपकी भुजा ज्ञात करें तो भुजा क्यूब करेंगे। भुजा क्यूब बराबर 216। तो भुजा का जो मान है वो 216 का क्यूब रूट आएगा। तो किसके है 216? 6 के हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आपके 6 रहेगा। अगला प्रश्न है 10 प्राकृत संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो आपके 55/10 आएगा, यानी कि आपके 5.5 उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। होने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो आपके 0.85 इसका उत्तर आ जाएगा। मध्य मान ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो 90 + 120 और बटे में 2 कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 90 और ये 210 बटे 2। 210 में भाग देंगे 2 का तो 105 आएगा। इसका उत्तर आपके 105 ऐसे रहेगा। 6 20 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो 6 और 20 में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। 4 का भाग दोनों में नहीं जाता है। फिर आपको इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। तो अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा? आपका -का b/a हो जाएगा।
माइनस आपके सूत्र का है और b का मान आपके माइनस का 6 और बटे में a का मान 2 है, तो उत्तर कितना आएगा आपके माइनस माइनस प्लस 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a है। c का मान कितना है प्लस के 4, a का मान 2 है, तो 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, तो 3 और 2 इसके उत्तर रहेंगे। योगफल 3 है और गुणनफल 2 है। समीकरण को आपको विस्थापन प्रतिस्थापन किसी भी विधि से इसको हल करना है, तो इसको 3 से गुणा कर देना, फिर आपकी आंसर आ जाएगा। तो 3 से गुणा करें तो ये आपका 6x हो जाएगा प्लस 3y और बराबर 13×3 = 39। y से y कट जाएगा ये, ठीक है, और इधर 6 और 5 आपके 6 और 5 11x हो जाएगा, और इधर कितना है 39 और 16, तो 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 4 और 1 5 55 हो जाएगा। x बराबर 55/11 यानी कि 5 इसका उत्तर रहेगा। तो x का मान कितना आएगा 5 आएगा, तो x बराबर 5 केवल आपके एक ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो इसमें जो n का मान है वो ज्ञात करना है। फिर आपके अपरिमेय संख्या कौन सी इसमें से, तो जिसका दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती है वो आपके अपरिमेय संख्या है। p और q है तो p प्लस क्यू ज्ञात करना, तो शून्यकों का योग ज्ञात करना है, तो माइनस का जो b/a है वो उसमें लिखेगा, तो माइनस फॉर्मूले के a का मान आपके माइनस का 2 है और बटे में a का मान 1 है, तो 2 दूनी मतलब माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी कि 4 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन जो थर्ड है इसका उत्तर करेक्ट है। 6x + y = 10 हो तो संतुष्ट करने वाला युग्म ज्ञात करना है। x बराबर 1 लिख लें, y बराबर 4 लिख लें, तो 6 × 1 + 4, तो 6 + 4 = 10 हो रहा है, तो इसका मतलब पहले उत्तर इसमें सही है। 2 cos 6 cos का मान देखना है इसमें, तो उसका जो उत्तर आपके 2 × cos 30 का मान कितना होता है, तो sin 60 के बराबर, तो √3/2 हो जाएगा। और इधर क्या है sec 30 का मान कितना होगा, तो इसमें इसका उल्टा आ जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा, कट जाएंगे आपस में, इसका उत्तर आपके 2 रहेगा। 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करना, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 × त्रिज्या करेंगे, तो 2 × 3.5 यानी कि कितना आएगा आपके 7 सेंटीमीटर उत्तर रहेगा। किसी भी घटना की कौन सी घटना है जो नहीं प्रायिकता नहीं हो सकती, तो बड़ी जो संख्या 1 से वो कभी प्रायिकता नहीं हो सकती। 144 196 का आपको क्या करना है, 98 का आपको जो HCF इसमें ज्ञात करना है। दोनों का गुणनखंड करना, जो मिले उसको एक बार लिख के गुणा कर देना। cos 0 का मान कितना होगा, तो cos 0 का जो मान है वो आपके 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। माध्यक माध्यक और बहुलक, तो ये संबंध आपको बता ही दिया, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक हो जाएगा। बहुलक ज्ञात करना, जो सबसे ज़्यादा बार दिखे वही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, तो 3 इसमें क्या आपके बहुलक है, तो बहुलक बराबर 3 हो जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त का चतुर्थांश जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर राइट एंगल बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये थे 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा, तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों का फ़ायदा आपको आज के पेपर में मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ये लास्ट वीडियो आपके लिए, क्योंकि 27 को मेरा खुद के पेपर है, तो इस कारण से अब आपके वीडियो नहीं अपलोड हो पाएंगे, इसके लिए सॉरी। लेकिन नेक्स्ट आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसके लिए आपको फुल तैयारी करवाई जाएगी। चैनल के साथ बने रहें और ऐप के ऊपर जो टेस्ट हैं वो टेस्ट ज़रूर दे रहे हैं। टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। तो ये वीडियो मैं 26 तारीख को अपलोड करके रख दूंगा, 27 तारीख के दिन आपको ये मिल जाएगा और आप इसको अच्छे से रिवाइज करके चले जाना। आपके इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न थे वो इसमें मैंने सोल्व करवा दिए। इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको पहले ही सोल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 18, 19 और 20, ठीक है। साइन कोस टेन का सिद्ध करने वाला, माध्य माध्यक, बहुलक, इसके अलावा आपके जो चौथी प्रश्नावली का सवाल है द्विघात समीकरण का, उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में आपके आंसर की के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना।